जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज है अक्षय तृतीया और गुरु जी ने एक दिन या 2 दिन पहले ही बता दिया था इंट्यूशन बेस्ड चैनलिंग मैसेज द्वारा कि बच्चा आपको आज के दिन क्या करना है। तो ये ग्रुप में भी मतलब मेरे द्वारा डाल दिया गया था मैसेज कि उन्हें क्या दान करना है। गुरुजी ने आज दान करने के लिए बताया था कि लाल पीली चीजें आपको दान करनी है। आप हरी चीजें, हरा चारा भी दान कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नीडी लोगों को या फिर गाय पशुओं को इनको खिलाइएगा। तो ये मैसेज डाल दिया गया था ग्रुप में। तो सबका अपने अपने हाथों से दान करना आज का बहुत ही अच्छा दिन है। तब संगत जी आज मॉर्निंग में ही जब सारा काम निमट गया था तो फिर गुरुजी ने ट्यूशन दिए कि बाहर जाइए और जो भी गुरुजी ने बताया था तो वो सब देने के लिए जैसे ही मैं सोसाइटी से अपने बाहर गई तो देखते हैं कि बहुत सारी गायें वहां पर खड़ी थी, कम से कम 5-6 थी। और सब्जी वाला तो होता ही है हर सोसाइटी के बाहर, लेकिन गांव से एक ठेली वाला था जो गांव से अपने तरबूज जो खेतों से तोड़ के लाते हैं, तो वो मुझे मिल गए। बहुत अच्छे रेट पर उन्होंने मुझे खरबूजे तरबूज वगैरह दे दिए। और गुरुजी से मैंने उनको भैया को बोला कि भैया इनको प्लीज चॉप कर दीजिए, बीच में से छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। उन्होंने मेरा पूरा हेल्प किया और मुझे क्वांटिटी भी ज्यादा दिया जितना वो नॉर्मल देते हैं लोगों को। तो वहां पर गुरुजी ने जो सांड है, छोटा बछड़ा था, मतलब बहुत सारा था, गाय अलग अलग, तो सबको ये दिलवाए। तो ये सेवा देने के लिए गुरुजी शुक्राना। और जब मैं सब्जी वाले की दुकान पे गई तब गुरुजी ने 2 दर्जन केले और खीरा, जैसे छोटे छोटे वहीं पर ही चॉप मैं कर लेती हूँ कई बार ऐसे कि सब्जी की दुकान है वहीं से उनकी टोकरी लेती हूँ और सारी सब्जियों को चॉप करके और वहीं गाय को दे देती हूँ। तो आज गुरुजी ने तरबूज, केले और खीरा इस तरीके से मतलब चीजें चॉप करवाई थी, कट करवा करवा के फिर गाय को दिलवाई गई थी। लेकिन एक मैजिक कहिए या कुछ भी तब होता है कि एक बहुत बूढ़ी आंटी थी, अम्मा ही कहिए, जो अपने छोटे छोटे 3 से 4 साल के 2 पोतों को लेकर के, जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, ठीक है, झोला जिनके हाथ में होते हैं, जो बॉटल्स वगैरह बीनते रहते हैं, तो वो आई और उन्होंने मतलब फ्रंट से आकर मुझे कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दिला दो, ब्रेड वगैरह दिला दो, क्योंकि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे और उनकी शक्ल से साफ दिख रहा था कि वो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि उन दोनों छोटे छोटे बच्चों के सर पे भी बहुत बड़े बड़े बोरे थे। हार्डली 4 साल से ऊपर तो वो बच्चे हो ही नहीं सकते। तो छोटे छोटे बच्चे थे और बहुत कड़कती हुई धूप थी उस टाइम मॉर्निंग पे। तो मुझे बहुत अजीब वो लग रहा था कि हालातों ने उनका भविष्य क्या अभी से तय कर दिया कि इनको बड़े होकर भी कूड़ा ही बीनना है। तो एक इमोशन ना अंदर से बहुत ट्रिगर कर रहा था। तो हालांकि गुरुजी ने जो सेवा दी है उसके लिए शुक्राना। और फिर उनको गुरुजी ने थोड़े से फ्रूट्स दिलवाए, खरबूजा और ये केले दिलवाए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ऐसा तो वो नहीं है, मेरे घर पे ना आटा खत्म हो गया, आटा दिलवा दे। तो थोड़ी ही दूरी पर मैं जब गई तो आटा मैंने उनको 10 किलो का ऐसे पैकेट दे दिया। तो इनफैक्ट छोटे छोटे से जो बच्चे थे ना, उनको बहुत प्यास लगी थी क्योंकि उनका घर बहुत दूर था और पैदल चलते चलते बहुत बड़े बड़े बोरों के साथ जा रहे थे। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई मेरे दोनों बेटा बहू कोई नहीं है, मैं अकेली ही हूँ और मेरे पति हैं वो बहुत बूढ़े हैं और ये छोटे छोटे पोते हैं मेरे पास जिनका हमें ही करना होता है। तो वो खुद भी अम्मा कूड़ा बीन रही थी और छोटे छोटे बच्चे भी वही कर रहे थे। तो गुरुजी ये सेवा देने के लिए शुक्राना, क्योंकि मन अंदर से बहुत कचोट रहा था कि ऐसे भी हालात होते हैं, क्योंकि गुरुजी कई बार ये मैसेज देते हैं, मैंने तो तुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, तू उसकी कद्र करना सीख। तो गुरुजी इस लायक बनाने के लिए कि हम किसी की सेवा कर सकें, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और फिर गुरुजी ने आटा दिलवाया और दुकान वाले से उन्होंने कहा कि हम बच्चों को बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। तो उन्होंने उनकी बॉटल को रिफिल कर दिया, क्योंकि घर अभी भी दूर था और मेरे पास कोई कन्विंस नहीं थी कि जो मैं उनको ड्रॉप कर दूं, क्योंकि जब तरबूज फ्रूट्स और ये सब दे दिया और उनके हाथ में खुद बहुत बड़े बोरा था,
और फिर 10 किलो का वो आटे का भी था, तो मेरे पास कोई कन्विंस नहीं थी उनके वहां तक, अंदर गांव तक वहां तक जाने के लिए। तो फिर मैंने कहा उनको कि प्लीज आप ये कांटेक्ट नंबर रख लो, अगर किसी चीज की भी जरूरत होती है तो प्लीज इस पे कॉल कर देना, तो आपके घर तक वहां तक पहुंच जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं छोटे बच्चों के हमारे, जो हम लोग ऐसे ही कूड़े में फेंक देते हैं। जैसे कल ही मैंने बहुत सारे कपड़े जो अनयूज्ड थे, मैंने हम लोग यूज नहीं करते थे बच्चों के अपने, सब बोरा भर के कट्टा भर के ऐसे दिए हैं। तो उनके लिए वो बहुत यूज किए थे, क्योंकि उन बच्चों के ऊपर सही से कपड़े भी नहीं थे तन पर। तो गुरुजी ऐसे ही संगत जब आप कह के निकलते हो ना, गुरुजी प्लीज उनको दिलवाइएगा जिनको सच में बहुत नीड है। तो वो लोग अपने आप ही आपके सामने आ जाते हैं और खुद से कहते हैं कि हाँ हमें ये चीज चाहिए, और वो वही लोग होते हैं, कोई फ्रॉड नहीं होते हैं। घर आके आपको फिर पता चला, एक शांति तो मिलती ही है जब आप किसी की को सेवा करते हैं, तो उसके बदले जो आपको रिवर्ट मिलता है वो आपके मन को बहुत शांत करता है। तो आज ये सेवा देने के लिए बहुत शुक्राना। और उससे पहले गुरुजी ने डॉग्स को फीड करवाया दूध और रोटी से। तो ये सब सेवा गुरुजी ने आज मतलब करवाई। और घर पर आके पता चला कि वो माँ दुर्गा का ही रूप थी, जैसे उनके साथ भैरव और बच्चे रूपी हनुमान होते हैं, ऐसे ही आज किस रूप में आपको नारायण मिलकर आपकी परीक्षा ले जाएंगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। फ्रेंड से आके आपसे कुछ सेवा मांगेंगे और वो परखते हैं आपको कि आप कितने पानी में हैं। तो ये सेवा देने के लिए शुक्राना, और उन अम्मा का और उन बच्चों का शुक्राना जिन्होंने आज वो सेवा स्वीकार करी। तो इसके लिए शुक्राना, ये इमोशंस, ये भाव देने के लिए, प्रेम देने के लिए गुरुजी शुक्राना। क्योंकि रिवर्ट में उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, क्योंकि उनके घर में सच में नहीं था खाना, आटा नहीं था। जब वो मांग रहे थे कि बेटा मेरे को आटा नहीं है घर में, बच्चों के लिए आटा दे दे, मैं रोटी बनानी, ऐसा अब सच झूठ बट उनके चेहरे से था। मुझे बस आकर के गुरुजी ने यही कहा कि क्योंकि मेरे मंदिर में भी वो स्वरूप है कि बीच में माँ वैष्णो है, और भैरव और बच्चे रूपी में ही, बाल रूप में हनुमान जी हैं उस स्वरूप में। तो आज मुझे वही दर्शन एक्चुअल में दिलाए गए। क्योंकि पता नहीं, गुरुजी हमेशा हकीकत में ही दर्शन देते हैं जब भी देते हैं। तो किस रूप में आकर के, कब आकर के आपको नारायण मिल जाए तो आपको नहीं पता। आप हमेशा अपनी क्षमता अनुसार सेवा करने के लिए तैयार रहें। कब कौन सी ब्लेसिंग आपके लिए इंतजार कर रही है आपको नहीं पता होता। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। क्योंकि उनकी जुबान से निकले हुए जो रिवर्ट ब्लेसिंग थी, वही असली काम करती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करती हैं, जो पता नहीं कब कौन से टाइम मेरे सामने आ जाए। तो इसके लिए शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी की प्यारी प्यारी चिट्ठियां जो है उनके संगत तक पहुंच रही हैं, और उनके शुक्राना सत्संग आ रहे हैं। और संगत जी एक मैजिक तब हुआ कि एक संगत को 2 महीने पहले करीबन एक मैसेज था कि 29 अप्रैल को तुझे एक बहुत बड़ी मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। और मेरे द्वारा यहाँ पर इस बीच हमारी कॉन्वर्सेशन भी हुई है, इस बारे में उन्होंने मुझे नहीं बताया था। और जब उनके बाय पोस्ट भी पोस्ट से गया था जब गुरुजी का लेटर, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कब डिस्पैच करूंगी और कब एग्जैक्ट पहुंचेगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट से टाइम लगता है। और एग्जैक्ट 29 अप्रैल जो गुरुजी ने फिक्स्ड करी थी, उसी दिन ही उनको वो ब्लेसिंग वहां पहुंची। और गुरुजी की हर टेलीपैथी 100% सत्य होती है, आप उसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट ना करें। और संगत जी को उनकी लाइफ के लिए उनको ब्लेसिंग दी गई, क्योंकि शायद वो गुरुजी ने सबके लिए नहीं करी है, जिसको उनकी बहुत ज्यादा नीड थी, उनके पास स्वरूप तक नहीं थे। तो उन बच्चों तक वो अपनी ब्लेसिंग पहुंचाना चाहते हैं जो मजबूर हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जिनको सबसे ज्यादा गुरुजी की जरूरत है, वहां तक गुरुजी खुद अपना आप पहुंच रहे हैं उनकी ब्लेसिंग द्वारा। तो संगत जी चलिए सुनते हैं उनके शुक्राना सत्संग। और गुरुजी जो भी कमिटमेंट करते हैं किसी भी चैनलिंग मैसेज द्वारा, टेलीपैथी मैसेज, ड्रीम दर्शन, कुछ भी, तो वो सब सच होते हैं।
कुछ भी उसमें गलत नहीं होता। आज नहीं तो कल टाइम की ड्यूरेशन होती है, सही समय पर वो ज़रूर पूरे होते हैं। तो शुक्राना उन संगत का भी जिन्होंने ये शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं अपने, और गुरुजी का भी शुक्राना। आइए सुनते हैं शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, आज मुझे स्पीड पोस्ट के माध्यम से गुरु जी का कुछ लेटर प्राप्त हुआ है। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मुझे गुरु जी ने क्या भेजा है। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे गुरु जी ने लेटर के माध्यम से क्या भेजा है। आइए अब हम इसके दर्शन करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। देखिए, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। देखिए, गुरु जी का बहुत ही प्यारा सा स्वरूप मेरे घर में आ चुका है। देखिए, और इसमें मुझे कुछ गुरु जी के लेटर हैं। देखिए, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। देखिए, गुरु जी ने मुझे कितनी प्यारी जो है वो ब्लेसिंग भेजी है। देखिए, गुरु जी का ब्रेसलेट। देखिए, गुरु जी द्वारा लिखा हुआ लेटर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सोनम है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं कुछ ब्लेसिंग शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। मैं एक विद्यालय में पढ़ाती थी हिमाचल में, तो मुझे गुरु जी के बारे में कुछ पता नहीं था। एक मेरे साथ स्मीरू मैम होते थे, तो उन्होंने मुझे गुरु जी के साथ मिलवाया कोरोना काल में। तो तब मेरी जो परिस्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब थी। मेरे ससुराल के पक्ष से भी मुझे परिताड़ित किया जाता था। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपनी अध्यापिका द्वारा गुरु जी के मंत्र जाप को शुरू किया और गुरु जी के भजनों को सुनना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे मेरी जो है वो परिस्थिति सुधरना शुरू हो गई। उसके बाद अब 2025 में मुझे नेहा दीदी के साथ जुड़वाया। वो हैं हरियाणा से, और मुझे डेली मैसेज आता था कि 29 अप्रैल को मैं तुझे एक ब्लेसिंग दूंगा। मुझे प्रतिदिन ही मेरे फ़ोन पे मुझे यही मैसेज आता था। तो मैं इसी समस्या में थी कि गुरुजी मुझे क्या मैसेज देंगे। तो धीरे धीरे करके मैं नेहा दीदी से जुड़ी, और नेहा दीदी ने मुझे और गुरुजी की गहराई के बारे में बताया। और एक दिन मुझे ऐसे इंस्टा पे मैसेज आया कि मुझे अपना एड्रेस भेजो, और मैंने उस पर एड्रेस भेज दिया। और आज जब मैं दोपहर में बैठी थी तो मुझे कॉल आई कि आपके घर में गुरुजी के नाम की स्पीड पोस्ट जो है वो आ रही है। और मैं धन्य हो गई कि आज गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे साथ शेयर हो गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आपको यही संदेश दूंगी कि गुरु जी का मंत्र जाप प्रतिदिन करिए, और कोई भी जो समस्या है आपको उसको गुरु जी के समक्ष रखिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी सभी संगत जी को शुक्राना। पहली बार सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं कभी सत्संग शेयर करना नहीं जानता था, न मुझे आता था। मैं सोचता था कि फेसबुक के जरिए कैसे सत्संग शेयर करते हैं। सबसे पहले तो प्यारी संगत को, सभी संगत को मेरा गुरु जी का प्यारा मंत्र जो बोलने जा रहा हूँ, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्य है, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य है। संगत जी, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं फेसबुक के जरिए गुरु जी से मिला था, और उस टाइम पे मैं जब स्टार्टिंग में मिला था तो उसी दिन से मैंने दिल में ठान लिया था कि गुरु जी के मंदिर में जाना है। तो संगत जी, मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे मकान का पैसा आया हुआ था, और वो मोदी के थ्रू जो पैसा मिला था वो आया था। तो बट वो पहली किस्त जो दिल्ली के खाते में पड़ गई थी जब मैं दिल्ली जॉब करता था। फिलहाल अभी मैं हिमाचल में हूँ। तो मैं फैमिली के साथ चला गया, तो सोचा मैं छतरपुर बड़े मंदिर जाकर दर्शन करूं। तो संगत जी, हुआ ये था कि दिन के टाइम में उसी टाइम बाबा जी आ रहे थे परोड़ वाले, और मैं सोचा फैमिली को दर्शन करूं, लेकिन श्री संगत जी वो मंदिर बंद था। मैंने बाहर से दर्शन कर लिए। फिर धीरे धीरे गुरु से लगाव होता गया। फिर संगत जी फेसबुक के द्वारा फिर दोबारा मैसेज आया कि गुरु जी ने मैसेज में कहा कि मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, और मेरा स्वरूप आ रहा है। मेरे को नहीं पता था, मैंने सोचा शायद
मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। संगत जी, जब मैंने मैसेज देखा और जब मैंने कोरियर के थ्रू, अपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू यहाँ आके मैंने देखा, तो मेरी ना खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसमें देखा संगत जी की, गुरु जी की बहुत बड़ी फ़ोटो प्यारी सी, उसमें ब्रेसलेट राम राम जी का, राम राम जी की किताब। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं बड़ा खुश हुआ। संगत जी, आपको क्या बताऊं, फिलहाल 5-7 दिन पहले, 10-15 दिन पहले मैसेज आया कि मैं तेरे घर आऊँगा। संगत जी, मेरे बेटे की, बड़े वाले बेटे के पेट में दर्द रहती थी और मैं लगातार 10 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर काटे जा रहा था और मैं वैसे ही डिस्टर्ब चल रहा, परेशान चल रहा था। उसके बाद फिर मेरे पास मैसेज आया कि आप अपने पोस्ट ऑफिस के ज़रिए इसको देख लेना। फिर मैं उस मैसेज को, उसको गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत सारी मेरे पास आई, मैंने देखा, मैं बड़ा खुश हुआ। आज मैंने वही गुरु जी की फ़ोटो अपने घर पे लगा रखी है, चिट्ठी लगा रखी है, सुबह शाम के देखता रहता हूँ और मंत्र जाप भी करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर गलती होगी तो माफ़ कर दे, पहली बार शेयर कर रहा हूँ। जय गुरु जी। मैं पुनीत बंसल, गुरु जी का बेटा, आज आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी तरफ से, अपने पिताजी की तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से शेयर करना चाहता हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं करूँगा एक बार गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पहले भी एक आध बार सत्संग में ऐसा शेयर करा है कि मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है, उनको किडनी में थोड़ा सा चैलेंज है और लास्ट 1-2 बार से जो भी उनका रिपोर्ट आ रहा था वो उतना अच्छा नहीं आ रहा था। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से हम काफ़ी वरीड थे और मैं भी काफ़ी चिंतित था। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि हे गुरुजी, आप मेरे पापा की रिपोर्ट ठीक कर दें और उनको इतना तकलीफ़ ना हो। और आज हम, क्योंकि डॉक्टर को वापस दिखाना है, तो हमने दोबारा से वो रिपोर्ट कराई है उनकी किडनी की टेस्टिंग। तो रिपोर्ट्स पहले से काफ़ी बेहतर आई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी की असीम कृपा से ये रिपोर्ट्स आगे और भी अच्छी हो जाएंगी। हे गुरुजी, हे गुरुपा, मैं आज आपको अपनी तरफ से और अपने फादर की तरफ से और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना अदा करता हूँ। आपकी कृपा से आपकी कृपा से मेरे पिताजी की रिपोर्ट ठीक हो गई। मेरे पिताजी भी गुरुजी में मानते हैं, तो उनकी तरफ से भी मैं आपका शुक्राना करता हूँ और आपका कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे मन की हर बात सुनी, कही अनकही सब बातों को पूरा करा। आज आपने मुझे अपने मंदिर भी बुलाया, कल मेरे पिताजी को भी आपने अपने मंदिर बुलाया। आपकी असीम कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रही। हे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे आपने हम पे कृपा बनाई, वैसे हमेशा अपनी कृपा हम पे बनाए रखना और अपनी सारी संगत पे बनाए रखना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर से करूँगा गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे संगत जी, हे गुरु जी, अगर मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो जाए तो आप लोग मुझे क्षमा करना। हे गुरु जी, आप भी मुझे क्षमा करना और अपनी सारी संगत को हमेशा अपना प्यार देता रहना, हमेशा उनके कष्ट हर लेना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना नेहा आंटी, जो आप हमेशा मेरा सत्संग शेयर करती हैं, शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने अपने सत्संग में बुलाया और बैसाखी का सत्संग था, गुरु जी ने बहुत एंजॉय करवाया। उसमें गुरु जी ने लंगर प्रसाद में जलेबी, पूड़ी, चने कद्दू की सब्ज़ी और कड़ा प्रसाद खिलाया, बहुत एंजॉय कराया। उसका थीम भी येलो सूट था और गुरु जी ने सेवा का मौका दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी, ब्लेस करने का लख लख बार शुक्राना। आज आपने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया है। मेरे घर में झगड़ा चल रहा था मगर आपने मुझे हिम्मत देके
मुझे उसमें बोलना सिखाया, अपना स्टैंड लेना सिखाया और फिर उसके बाद अपने सत्संग पे भी बुला के ब्लेस कराया गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। आज आपने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। मैं पुनीत बंसल, गुरु जी का बेटा, आज आप सबसे अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं करूँगा एक बार गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पहले शुक्राना सत्संग में एक बार ऐसा बताया था कि थोड़े दिन पहले मुझे कुछ अपने ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए कनॉट प्लेस जाना था। तो उसके लिए जब वो काम करके हम लोग कनॉट प्लेस वाले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए गए, तो वहाँ मुझे बहुत अच्छे हनुमान जी के दर्शन हुए। और वहीं पर ही जब हम बाहर निकल के एक साईं बाबा का मूर्ति था, उनके दर्शन करने गया, तो उन्हीं के साथ एक गुरु जी का स्वरूप लगा था, उनके भी दर्शन हो गए। तो मुझे लगा कि ये ट्रिप जिसके लिए मैं आज आया हूँ, ये तो गुरु जी ने और हनुमान जी ने इसे ब्लेस कर दिया है, तो ये काम तो मेरा हो ही जाएगा। और आज वो जो वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स है उसका एक्सेप्टेंस आ गया और हमारा वीज़ा अप्लाई लग गया। तो हे गुरु जी महाराज, हे गुरुपा, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। हे बजरंग बली, मैं आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ कि आपने हमें एक प्यारे से ट्रिप से ब्लेस करा और आपने हम पे अपनी कृपा बनाई। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना बजरंग बली। आपका तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि आपने हम पे कृपा बनाई। अगर हमसे कोई भूल हो रही हो, कोई गलती हो रही हो, मेरी भक्ति में कोई भी त्रुटि रह रही हो, तो आप मुझे क्षमा करना। मैं थोड़ा नादान बालक हूँ, मेरा मन इधर-उधर विचलित रहता है और कभी-कभी मैं थोड़ा आलस भी कर देता हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने में, तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। पर आपने हमको इस काबिल समझा कि इस ट्रिप के लिए ब्लेस करा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमेशा हम पे अपनी कृपा बनाए रखना है गुरुजी महाराज, और बस सब अच्छे से हो जाए, इतना अपना प्यार बनाए रखना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर से गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबका भी शुक्राना। हे गुरु जी महाराज, जैसे आपने हम पे कृपा बनाई है, वैसे अपनी पूरी संगत पे कृपा बनाए रखना, सबका भला करना। नेहा नेहा आंटी का भी भला करना, वो हमेशा मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना गुरु जी महाराज, क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पहली बार सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अभी कभी पहले कभी सत्संग शेयर नहीं किया। जब से गुरु जी ज़िंदगी में आए तब से कुछ नया सीखने को मिला। ज़िंदगी में सिखा दिया कौन अपना कौन पराया। समय के हिसाब से सब बदलते गए और गुरु जी थे जिन्होंने हाथ थामा होता, संभाला होता। आज वो गुरु जी और मैं गुरु जी। गुरु जी जब से है मेरी ज़िंदगी में तब से एक परम पिता, एक गुरु, एक मेरे लिए सब कुछ है। इन्होंने बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में बदलाव ला दिया, मेरी दुनिया बदल दी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। हर टाइम इनका मेरे साथ होना एक एहसास होता है। जब देखूं सामने हमेशा गुरु जी होते हैं, एक महसूस होता है कि हाँ कोई है सामने साथ में। क्योंकि जब भी मैं कहीं जाता हूँ आता हूँ हमेशा बटरफ्लाई सामने होती है, कभी नीली कभी पीली, रंग बिरंगी। इन्हीं की ब्लेसिंग मेरे साथ रहती है। कभी ये हिंट देते हैं कि आज ये होगा तेरे साथ, आज वो होगा तेरे साथ। इन्हीं की टेली माध्यम से मैं बहुत कुछ अलर्ट करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत मैसेज देते हैं, कभी कहते हैं ये, कभी आज ऐसे रहेगा, अलर्ट होगा, मुझे बहुत कुछ सिखा देते हैं। इन्होंने मेरे को कौन अपना कौन पराया हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में, हर 1 घंटे 2 घंटे 24 घंटे एक महसूस दिला देते हैं, एहसास दिलाते हैं कि ये मेरे साथ है। और उनकी ब्लेसिंग मुझे जैसे जैसे मिलती गई वैसे वैसे मेरे काम बनते गए। आज मैं लगता है कि हूँ तो इनके बदौलत हूँ, वरना कुछ भी नहीं हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी अंकल जी। थैंक यू सो मच संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, क्योंकि गुरु जी की ये ब्लेसिंग और संगत तक भी पहुंचे जिनके वीजा रुके हुए हैं, तो उनको जल्दी से अप्रूवल मिल जाए और उनकी ट्रिप कंप्लीट हो, ब्लेस हो, यही गुरु जी से अरदास है।
साथ ही जिनके घर तक गुरुजी की ब्लेसिंग पहुंच रही है उनका भी शुक्राना ये सेवा देने के लिए। गुरुजी का भी शुक्राना, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं जब गुरुजी की ब्लेसिंग उन तक पहुंचती है और उनको ये उम्मीद नहीं होती है कि घर तक ऐसा आ सकता है कोई पार्सल। तो सच में गुरुजी थैंक यू सो मच ये सेवा देने के लिए। हम करेंगे यहीं अपने शुक्राना सत्संग का विराम और गुरुजी की न्यू ब्लेसिंग के साथ फिर से हाजिर होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी।